अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की इस लेसन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड डे यानी इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें आज हम सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करेंगे जिसका जिक्र है टेंसेस। इंग्लिश जबान में महारत के साथ ही आपको एक पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है जिसका नाम हम टेंसेस से जानते हैं। आपको भी कुछ ना कुछ अंदाजा होगा टेंसेस को लेकर, और अगर नहीं है तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल डे फर्स्ट से पढ़ेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। जब भी हम इंग्लिश जबान को सीखने की बात करते हैं तो जब हमने पहली वीडियो में ये बात समझी कि किसी तरीके से जुमले को फिक्स किया जाता है तो हमारे पास वहां पर एक फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं कि वो सेंटेंस बनाने का तरीका है, सेंटेंस को फिक्स करने का एक हमारे पास तरीका है, लेकिन अब सेंटेंसेस किस तरीके से बनेंगे। हमारे पास टेंसेस यानी टेंसेस क्या होते हैं इंग्लिश में, सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट आपको टेंसेस का क्लियर होना चाहिए। और ये टेंसेस कितने होते हैं, ये क्या है और किस तरफ इशारा करते हैं, तो आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि टेंसेस, एक्चुअली टेंसेस कहते हैं किसी जमाने को या किसी टाइम पीरियड की तरफ, एक खास तरफ अगर हम इशारा कर रहे हैं टाइम पीरियड का, इसको हम टेंसेस कहते हैं। टेंसेस इंडिकेट्स अबाउट द एरा। एरा मतलब टाइम यानी कोई जमाना, किसी एक खास जमाने की अगर हम बात कर रहे हैं, टेंसेस इंडिकेट्स टुवर्ड्स टाइम और एरा यानी किसी एक खास जमाने की तरफ अगर हम इशारा कर रहे हैं। मतलब अगर हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं कि जिसमें हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल असलम क्लास 6 में पढ़ता है, वो रेस्टोरेंट जाता है। अब कुछ वक्त गुजर गया, अब यही सेंटेंसेस पास्ट में चले जाएंगे, ये उसका माजी बन जाएगा कि वो रेस्टोरेंट गया था या जाता था और वो उस क्लास में पढ़ता था। और अगर अब हम अपने इस सेंटेंस को अगर हम फ्यूचर में भी डिस्कस करना चाहें कि नई जनरेशन है वो स्कूल जाएगी, वो मजीद जॉब्स की तलाश करेगी, तो हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं जिनको हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में लेके जाते हैं। तो हमारे पास बचपन से एक कॉन्सेप्ट है कि देयर आर 12 टेंसेस। 12 टेंसेस कहना गलत तो नहीं है, लेकिन फिलहाल हमें इस बात को समझना है कि टेंसेस हमारे पास 3 होते हैं जिसे हम प्राइमरीली जिसको हम डिस्कस करते हैं वो 3 बेसिक फंडामेंटल्स हमारे पास है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हाँ, लेकिन मजीद अब इनकी क्लासिफिकेशन जो है, जनरल क्लासिफिकेशन, वो मजीद 4 एलिमेंट्स में होती है जिसको हम सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव देखते हैं। आइए जरा डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने ये डिस्कस किया टेंसेस मीन्स जमाना, कोई भी ऐसा जुमला जो कि बन रहा है प्रेजेंट में, तो इसका मतलब हम प्रेजेंट के जमाने में जी रहे हैं, हम जमाना हाल में जी रहे हैं। अगर हमने उसी सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट किया, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं माजी की, जमाना माजी। और अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई सेंटेंस है जो कि फ्यूचर में बनेगा, इसका मतलब हमारे पास जमाना मुस्तकबिल यानी मुस्तकबिल के हवाले से हम कोई बात करेंगे। और इस तरह के जुमले को हम टेंसेस में कवर करते हैं। हमारे पास 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं टेंसेस के। प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स हाल, पास्ट मीन्स माजी एंड फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल। अब हर टेंस हमारे पास फर्दर 4 टाइप में क्लासिफाई होता है, तो आइए इनके नाम हम देख लेते हैं। सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सिंपल के कंसेप्ट को हम इनडेफिनिट भी कहते हैं और प्रोग्रेसिव के कंसेप्ट को हम कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। देन परफेक्ट, देन परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जब भी प्रेजेंट सिंपल, जब भी ये सिंपल का कंसेप्ट प्रेजेंट के साथ आएगा तो ये प्रेजेंट सिंपल कहलाएगा, एज सेम पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर। बिल्कुल ऐसे ही, यानी 4 क्लासिफिकेशन जो है ये हर टेंस के साथ जब जुड़ती हैं, कंबाइन होती हैं, तो ये उसी टेंस की खासियत बताने लगती हैं। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है, इनको हम लेटर ऑन सीरीज में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम प्रेजेंट के तमाम टेंसेस को कवर करेंगे, यानी प्रेजेंट में इन 4 कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है वो हमें समझना जरूरी है कि अगर सिंपल एक लफ्ज आ रहा है आपके पास कि प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है, हर एक की डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा टेंस जो इनडेफिनिट है यानी सिंपल है वो हमें बताता क्या है, तो आइए जरा इसको हम डिस्कस करते हैं। सिंपल यानी इनडेफिनिट, चाहे ये प्रेजेंट में है, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, हमें इस कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए। एन एक्शन, कोई भी ऐसा काम, विदाउट एम्फेसाइजिंग इट्स ड्यूरेशन, यानी कोई काम चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे माजी में हो, चाहे वो मुस्तकबिल में हो, हम सिर्फ काम को उनकी ड्यूरेशन के हवाले से बता रहे हैं कि या तो काम होता है, माजी में हो जाएगा तो काम हुआ था, फ्यूचर होगा तो काम होगा। इसमें कोई टाइम पीरियड का जिक्र नहीं है, इसमें कोई एक ऐसी खास स्पेसिफिक इवेंट की बात नहीं है कि मैं ये काम कर रहा था जिस वक्त तुम आए, ऐसे करके कोई बात नहीं है। हम सिर्फ ऐसे बेसिक सेंटेंसेस को बना रहे हैं कि जिसमें हमारे पास एम्फेसाइजिंग इट्स ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कहते हैं मुद्दत को, यानी कोई भी जुमला, कोई भी ऐसा काम जो कि होता है या हुआ था या होगा,
और सिंपल बस उसकी कंप्लीशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है, हुआ था या होगा। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज है प्रोग्रेसिव की, एन ऑन गोइंग एक्शन। जब भी लफ्ज हमारे पास ऑन गोइंग आता है तो ऑन गोइंग का मतलब है जो इस वक्त जारी है, मीन्स अभी कंटिन्यूअस वे में है। एन ऑन गोइंग एक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम। अब यहाँ पर टाइम के हवाले से बात होगी कि जब भी प्रोग्रेसिव की सीरीज आपके साथ डिस्कस होगी, यहाँ पर ऑन गोइंग एक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक टाइम आएगा, यानी कोई ना कोई वक्त वगैरह का इसमें इंदराज होगा। परफेक्ट की सीरीज को हम डिस्कस करते हैं, एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड बिफोर इवेंट। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इवेंट यानी कोई खास काम, यानी किसी खास काम के खास इवेंट के आने से पहले परफेक्ट के हवाले से जो सेंटेंसेस बनते हैं ये ऑलरेडी उससे पहले कंप्लीट हो चुके हैं, या हो चुके थे, या हो गए होंगे। यानी कोई काम हो गया है, हो गया था, पहले ही हो गया था, किसी एक खास काम के होने से पहले ही हो गया था। और अगर हम कहते हैं कि एक खास काम होगा, तो वो भी अगर एक खास काम होगा उसके बाद यानी इस टाइम तक तो ये हो चुका होगा। तो ये जो भी सीरीज है हम इसको आगे लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। अब आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी परफेक्ट प्रोग्रेसिव की अगर हम बात करें, हमारे पास फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जब भी ये प्रेजेंट के साथ आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। परफेक्ट प्रोग्रेसिव हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है कि ऑन गोइंग एक्शन तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ऑन गोइंग एक्शन आएगा कि कोई ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ और अभी तक जारी है। तो यानी जैसे कि बारिश अब पिछले 3 दिन से हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि बारिश पिछले 3 दिन से हो रही है, तो माजी में शुरू हुआ और अभी तक जारी है। तो ये बस कुछ इसकी स्पेसिफिक डिटेल्स थी, और हमने अभी ये डिस्कस किया कि टेंसेस। अब हम टेंसेस को देखेंगे कि टेंसेस हमारे पास हर टेंस कैसे इन 4 कंपोनेंट्स में क्लासिफाई होगा। प्रेजेंट सीरीज क्या कहती है, माजी क्या है, फ्यूचर क्या है। सिंपल का टेंस हमने डिस्कस किया, एन एक्शन दैट जस्ट एम्फसाइज अबाउट द कंप्लीशन, और हम कह रहे हैं कि खास ड्यूरेशन के कंप्लीट होने का जिक्र कर रहे हैं। तो सिंपल में हमें सिर्फ इतना पता है कि किसी एक खास एक्शन की तरफ हमने इशारा किया है कि काम होता है, या फिर अगर हम माजी में कहेंगे तो काम हुआ था या फिर काम होगा। लेकिन प्रोग्रेसिव की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि काम हो रहा है। परफेक्ट की बात हमने ये की कि काम हो गया है, अब वो एक खास इवेंट से पहले हो गया है, जो भी हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कि काम हो रहा है, जारी है, लेकिन माजी से अब तक जारी है। अभी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, अभी हम इसकी एक एक वीडियो में इस बात को क्लियर करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ आई होगी। और अब तक अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टेंसेस आर देयर, तो हमें सिर्फ यही जवाब देना है कि देयर आर 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, क्योंकि 3 ही जमाने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हाँ, उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन जो है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर ये प्रेजेंट में आते हैं तो है तो ये प्रेजेंट के ही ना, तो हमें बेसिकली प्रेजेंट को फोकस करना है, पास्ट एंड फ्यूचर को। सो देयर आर 3 टेंसेस एंड द फर्दर क्लासिफिकेशंस आर सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी।